नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। कबूतर की तरह आंख बंद करने से बिल्ली उसे छोड़ नहीं देती। जी हां, ये मुहावरा कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। एक ऐसे समय में जब कांग्रेस अंदर बाहर से समस्याओं से घिरी हुई है, तब वो किस तरह काम चलाऊ रवैया अपनाए हुए है। इसका उदाहरण है हाल ही में हुई सलाहकार समिति की बैठक। सोनिया गांधी की मदद के लिए बनाई गई इस समिति की बैठक में ना तो बिहार में हार को लेकर कोई चर्चा हुई और ना ही वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की ओर से उठाए गए मसलों की। इसमें चर्चा हुई कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में चलाए जा रहे आंदोलन की आगे की रूपरेखा पर। ऐसा ये जानते हुए भी किया गया कि ये आंदोलन केवल पंजाब तक सिमट कर रह गया है और वहां भी वो राज्य की जनता के लिए बोझ साबित हो रहा है। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि इस समिति को और किसी मसले पर चर्चा सूझी नहीं रही। ये और कुछ नहीं, उन मसलों से जानबूझकर मुंह चुराने की प्रवृत्ति और प्रदर्शन ही है जो कांग्रेस के लिए संकट बन रहे हैं। यदि ये समिति इस आधार पर बिहार में मिली पराजय पर चर्चा नहीं करना चाहती थी कि वहां पार्टी का ढांचा बहुत मजबूत था, तो फिर कम से कम उसे मध्य प्रदेश के उपचुनावों की हार पर चिंतन मनन करना चाहिए था, जहां चंद माह पहले तक पार्टी सत्ता में ही थी। ये भी हास्यास्पद है कि इस बैठक में कपिल सिब्बल की ओर से उठाए गए सवालों पर तो गौर करने से बचा गया, लेकिन उन्हें खरी खोटी सुनाने से कोई परहेज नहीं किया गया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में जहां एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के नाम जुड़ रहे हैं, इसे लेकर कांग्रेस कटघरे में आ गई है। ऐसे में विपक्ष कांग्रेस से ये पूछ रहा है कि उनकी चुप्पी का क्या मतलब समझा जाए। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि उसके शासन में ऐसी कोई रक्षा खरीद नहीं हुई जिसमें रिश्वत ना ली गई हो। कांग्रेस ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर रिश्वत को इस तरह घुमाया ताकि उसका पता ही ना चल सके। ऐसे में कांग्रेस जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं बच सकती है। विपक्षी पार्टियों का तो ये तक कहना है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार पर्यायवाची बन गए हैं। ऐसे में जवाब ना आने का अर्थ साफ है। जम्मू कश्मीर और गुपकार पर तो कांग्रेस की ओर से सफाई आई, लेकिन हेलीकॉप्टर घोटाले पर कांग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आया। उधर बिहार के नतीजों ने कांग्रेस के लिए नई सियासी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हार के बाद पार्टी संगठन की हालत और दशा दिशा को लेकर एक ओर जहां अंदरूनी घमासान तेज हो रहा है, वहीं दूसरी ओर गठबंधन के साथी दल भी अब उसकी राजनीतिक क्षमता का नए सिरे से आकलन करने लगे हैं। बिहार से संबंधित कई कांग्रेस नेताओं ने हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर एक व्यापक समीक्षा की पैरवी की और कहा कि आला कमान से निर्देश मिलने के बाद वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफे की पेशकश भी की है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और कई दूसरे नेताओं ने पार्टी आला कमान को अपना इस्तीफा भी भेजा है। यूपीए में कांग्रेस के सबसे पुरानी साथी द्रमुक ने बिहार में कमजोर स्ट्राइक रेट को देखते हुए कांग्रेस को तमिलनाडु के अगले चुनाव में ज्यादा सीटों की उम्मीद नहीं पालने के संकेत दे दिए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तमिलनाडु के चुनाव में द्रमुक प्रमुख स्टालिन की कांग्रेस को 20 से 25 सीटों से ज्यादा सीटें ना दें। अगले साल मई में होने वाले चुनाव में द्रमुक सत्ता में वापस आने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है और इसीलिए स्टालिन बिहार में राजद जैसा जोखिम शायद ही लेंगे। खास तौर पर यह देखते हुए कि दो पुराने धुर राजनीतिक विरोधी करुणानिधि और जयललिता के देहांत के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें सूबे की सियासी स्थिरता की नई दिशा तय होनी है। स्टालिन के इन संकेतों पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी सियासी सतर्कता को बेबुनियाद नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि खास राजनीतिक आधार के बिना ही भाजपा अन्ना द्रमुक या स्थानीय सुपरस्टार्स के जरिए तमिलनाडु की सियासत में प्रभाव बनाए रखना चाहती है। ऐसे में गठबंधन समेत चुनावी राजनीति से जुड़ी इन चुनौतियों के हिसाब से स्टालिन के लिए नया रणनीतिक नजरिया रखना बेहद अहम है। बिहार की हार के इस प्रतिकूल असर को थामना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं रह गया, क्योंकि अंदरूनी असंतोष को लेकर पार्टी में घमासान का रास्ता खुलता जा रहा है। पार्टी की दुर्गति पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के मुद्दों पर चर्चा की बजाय हाईकमान के समर्थक नेता उल्टे असंतुष्ट नेताओं को ही निशाना बना रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो सिब्बल पर परोक्ष हमला करते हुए कहा
कि ऐसे नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं या अपनी पार्टी बना ले। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि सिब्बल दिल्ली के नेता हैं और वो प्रदेश कांग्रेस में आए तो उन्हें काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। हाईकमान समर्थक नेताओं के ऐसे तीखे व्यंग्य बाणों से साफ है कि कांग्रेस संगठन की कमजोरी को लेकर सिब्बल की शुरू की गई बहस पर घमासान का सिलसिला अगले कुछ दिनों में और तेज होगा। 2019 लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कांग्रेस की हालत ये थी कि उसे 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी सीट नहीं मिली। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमन, दादर और नागर हवेली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अमेठी में हारना बेहद निराशाजनक रहा है। वो पार्टी का गढ़ था और ऐसे में राहुल गांधी की हार एक सांकेतिक हार थी। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस ने 2019 में जिन 52 सीटों को जीता उसमें पार्टी की जीत का मार्जिन सिर्फ 8.6% रहा, जो पिछली बार यानी कि 2014 के आम चुनावों के मुकाबले 5% कम है। 2014 में 44 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस का मार्जिन 13.6% था। अगर कांग्रेस ये समझ रही है कि टाल मटोल वाले रवैये से वो अपनी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। किसी भी संगठन को अपनी समस्याओं को हल करने में तब सफलता मिलती है जब पहले ये स्वीकार किया जाता है कि वो उनसे दो चार है। कांग्रेस तो ये प्रतीत करा रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। उसके नेताओं की ओर से यह भी माहौल बनाया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष बन जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा। लेकिन उसके बाद भी इस पार्टी से ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि ये अपने अंदर सुधार करेगी। समस्या केवल यही नहीं है कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, बल्कि ये भी है कि वो अपना राष्ट्रवादी चरित्र और राष्ट्रीय स्वरूप भी खोती जा रही है। ये इसलिए ठीक नहीं क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो उसकी भरपाई कर सके। एक तरह से कांग्रेस की कमजोरी भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। कांग्रेस का इस तरह से अपना वर्चस्व खोना भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।